उसी उत्तरकाशी जिले 7-8 महीने पहले एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और जी। उस दुष्कर्म को कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया। इसी उत्तरकाशी जिले में उस समय के कुछ समय बाद एक नौजवान को जो क्या कहते हैं मंदिर में गया, इसी पुरोला क्षेत्र की एक घटना है। वो मंदिर में गया और उसके साथ किस बेरहमी के साथ व्यवहार का, मारा गया, पीटा गया। और कोई ये वर्ग जो आज इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये जग ने कोई पक्ष में नहीं आया। और उस मामले को भी मैं खुद उस बच्चे से देहरादून में मिला, रफा दफा करके बंद कर दिया गया। जो उनका बीजेपी का जो एक सो कॉल्ड नैरेटिव है, जो हिंदू राष्ट्र का है, जिसमें दलित के लिए और पिछड़े लिए कोई स्थान नहीं है, उस स्पेस में उत्तराखंड में जो माइनॉरिटी को टारगेट करके वो अपना समर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता इसको समझ रही है। आपने जी जो एक जी। महत्वपूर्ण बात कही बेरोजगारी के खिलाफ और पर्चा लीक के खिलाफ, जो बृहत्तर आंदोलन हुए उत्तराखंड में, उसकी वजह से सरकार मान लीजिए सेफ्टी वॉल कुछ कर रही। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ पार्टी आपकी थोड़ी सी चूक गई? जो आंदोलन होना चाहिए था, जिन नौजवानों को बेरोजगारी के खिलाफ नारा बुलंद करना चाहिए था, वही नौजवान आजकल मुसलमान भगाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में लगातार सांप्रदायिक तनाव से पूरे उत्तराखंड में और आसपास के राज्यों में भी तनाव का एक माहौल है। मुद्दा आप सभी जानते हैं कि वहां दो लड़के और एक नाबालिग लड़की कहीं जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और कहा गया कि वह भाग रहे थे, और नाबालिग के परिवार की तरफ से दर्ज मुकदमे के बाद से वो दोनों जेल में हैं। लेकिन यह आपराधिक घटनाक्रम सांप्रदायिक घटनाक्रम में कैसे बदल गया और क्या कुछ हुआ, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं में शामिल प्रदीप टमटा हैं। वह सांसद रहे हैं, अनेकों बार विधायक रहे हैं। प्रदीप जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और धन्यवाद। आपके राज्य में जिस तरह का माहौल बना हुआ है की हालत यह है कि मुस्लिम समाज के लोग इलाका छोड़कर जा चुके हैं। मैदान से ऊपर पहाड़ों में पिछले 15 दिनों से मुस्लिम समाज से जुड़े व्यापारी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इसके एक हद तक के तथ्य को पुलिस ने भी अब स्वीकार कर लिया है। आपकी इस पूरे मसले पर पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, पूरा जो प्रकरण है, मुझे लगता है हमारे इस छोटे से उत्तराखंड राज्य को भारतीय जनता पार्टी अपनी एक सांप्रदायिक राजनीति का एक फिर मोहरा बनाना चाहती है, प्रयोग बनाना चाह रही है। इसके पीछे क्या कारण है कि जो उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय क्षेत्र की जो सामाजिक बनावट है, जी। उस बनावट में 3 वर्ग मुख्य तरह से है, जिसको सामान्य वर्ग, अपर कास्ट आप कहते हैं, ब्राह्मण और राजपूत, और तीसरा वहां के दलित वर्ग है। और इनको लग रहा है कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला हो सकती है, जब राज्य के अंदर वो तमाम फ्रंटों में जी। असफल हो गए हैं, रोजगार के फ्रंट में, सामाजिक सौहार्द के फ्रंट में। तो ये जो आने वाला चुनाव है, उसको हद रखते एक घटना को, जो घटना है, पुलिस ने 2 नौजवानों को पकड़ा भी है। आरोप है कि नाबालिग को भगाने के ले जा रहे थे, और 2 व्यक्तियों में एक मुस्लिम समुदाय से है और एक हिंदू समुदाय से है। तो अगर था, पुलिस ने एक्शन ले लिया था, तो ये अचानक जो हिंदू, क्योंकि जो अगर आपके अपहरण में शामिल था तो एक हिंदू धर्म को मानने वाला था, तो एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। तो अचानक ये जो सांप्रदायिकरण की ओर चले गया, और पिछले एक हफ्ते से, हफ्ते 10 दिन से जो वहाँ की माइनॉरिटी की लोग हैं, वो लंबे समय से यहाँ पर अपने व्यवसाय के लिए आए हुए हैं, रचे बसे हैं, उनको टारगेट करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो लार्जर एजेंडा है, उसकी ये प्रयोगशाला करके इस राज्य की प्रगति को और बाधा डाल। जी। प्रदीप जी, एक चीज इस पूरे घटनाक्रम में जो सामने आई है, कहा यह जा रहा है और जी जानकारी जो है जनज्वार के पास, वो ये है कि नाबालिग लड़की दलित समुदाय से है। उत्तराखंड जी में जी। दलित समुदाय को लेकर क्या इतना ही सेंसिटिव रवैया है बाकी मामलों में भी? क्योंकि एक दलित लड़की
जो कि उस समाज से आती है, उसको लेकर इस बार अगर आरएसएस कहें या कट्टरपंथी ताकतें कहें, उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है। तो यह क्या उत्तराखंड के सामाजिक विकास का परिचायक है या फिर किसी नए षड्यंत्र की तरफ इशारा करता ठीक, अगर ये दलित के पक्ष में, उस नाबालिग बच्ची के पक्ष में, क्योंकि मामला घटनाक्रम पुलिस के पास है, है? उसका अपहरण होता है कहा जा रहा है, अगर वो होता कि एक नाबालिग बच्ची का जो दलित परिवार से है उसका अपहरण किया जा रहा था, जांच में आएगा और सामान्य समाज सब लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए जी होते, तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसी उत्तरकाशी जिले 7-8 महीने पहले एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और जी उस दुष्कर्म को कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया। इस पिछले कुछ समय से, जब से आरएसएस यहाँ पर बीजेपी का शासन है, लगता है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि अब हमारा साम्राज्य स्थापित। मैं आपको बता रहा हूँ, अल्मोड़ा जिले में एक दलित नौजवान ने एक सामान्य वर्ग की बच्ची लड़की से। ने, दोनों वैक्स थे, अपनी राजाबंदी से शादी की। और वो बच्ची जो सामान्य परिवार की थी, वो अपने परिवार से भी पीड़ित थी। उन्होंने क्या कहते हैं, जब शादी कर ली, उस नौजवान जगदीश की हत्या कर दी। मुझे पता चला, मैं उससे मिलने जा रहा था उसके परिवारों से, और उसी समय मेरे फेसबुक में मेरे परिवार से एक मैसेज आया, क्या उत्तरकाशी की कोई घटना आपको पता चली है कि वहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। मैंने उसी समय वहां पर से उत्तरकाशी के एसएसपी को और डीएम को फोन किया। एसएसपी से कहा मैं अभी चेक करके बताता हूँ, डीएम ने कहा जिला देगा, हाँ कुछ मामला है। थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया, सत्या मामला है, रिपोर्ट हो गया, हम गिरफ्तारी की ओर बढ़ रहे हैं। ना मीडिया ने रिपोर्ट की, मैं वहां उत्तरकाशी खुद गया, उस बच्ची उसके परिवार से भी मिला। और जी उस समय मैं लौटते हुए गया, मेरी समझ में नहीं आता, एक दलित बच्ची के साथ एक एक वैक्स ने, जो उसी के गांव का आसपास था, इतना बड़ा दुष्कर्म किया, कोई आवाज न मीडिया में है। और मैं मिला, अधिकारियों से मिला, वो गिरफ्तारी हुई। और उस समय मेरे मन में एक बात सवाल उठा था, अगर ये किसी अन्य वर्ग के साथ उठा होता तो जी पता नहीं कितनी कंडर लाइट, कितनी मोर्चे खुल गए होते। इसी उत्तरकाशी जिले में उस समय के कुछ समय बाद एक नौजवान को, जो क्या कहते हैं, मंदिर में गया, इसी पुरवाला क्षेत्र के एक घटना है, वो मंदिर में गया और उसके साथ किस बेरहमी के साथ व्यवहार का, मारा गया, पीटा गया। और कोई ये वर्ग जो आज इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये जग गया, कोई पक्ष में नहीं आया। और उस मामले को भी, मैं खुद उस बच्चे से देहरादून में मिला, रफा दफा करके बंद कर दिया गया। उस दलित परिवार को मैंने खुद डीएम और एसपी से कहा, इसके पास मकान नहीं है, कम से कम इसका प्रोटेक्शन, इसका संरक्षण दिए, वो नहीं हुआ। और आज अचानक हमारे मुख्यमंत्री 2 दिन हरिद्वार, वहां उत्तरकाशी में आ गए। जी उन्होंने कहा यहाँ की डेमोक्रेसी बढ़ रही है। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति के द्वारा एक दलित बच्ची वयस्क थी, उसको अपने प्रेम ट्रांस में फंसाया गया। और उसने भी, वो पढ़ी लिखी थी, सामान्य संबंध बने थे, विश्वास उस पर किया। और जब उसने कहा कि अब आपको इस संबंध को कोई नाम देना चाहिए, शादी करनी चाहिए, जी वो बौखला गया। उसके घर परिवार को क्या कहते हैं, डराया गया, धमकाया गया, और उस लड़की क्या कर दी गई। मैं खुद उस परिवार से मिला हूं, तो और प्रदीप मैंने जी, उस समय कहा ये था, जो पूरे घटनाक्रम प्रदेश की, है। मैं जी एक क्रम से मैं कह रहा हूं कि उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में उस दलित परिवार से मिलते, उस घटना की निंदा करते। आज आप उत्तरकाशी हो है और वहां पर आप कुछ दूसरे व्यक्ति से उपस्थित थे, तो मुझे ये लग रहा है कि उस दलित बच्ची के फेवर में ना होकर के आप इस घटना का प्रयोग अपने स्वार्थों के लिए, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है, अपराधियों को दंडित कीजिए अगर अपराध किया है, जी लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो पिछले 2-3 पीढ़ी से वहां अपना पेशा चला रहे हैं,
और उत्तराखंड की सबसे बड़ी खासियत है, ये सरकार भी कह रही है, हमारे लोग अपने रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न कोनों में जा रहे हैं। जाते हैं। ये भारतवर्ष है, यहाँ से उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं, और उत्तराखंड से बहुत से लोग छोटे मोटे कारोबार के लिए यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये तो हमारे हित में था। अपराधी जो अपराध कर रहा था उसको अपराध के हिसाब से सजा दो, लेकिन इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और वो भी दलित के नाम पर, मुझे लगता है यह बीजेपी और आरएसएस का कोई लार्जर इंटरेस्ट है, षड्यंत्र है, इसलिए इस घटना का उपयोग किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। मैं सवाल यही आपसे पूछना भी चाह रहा था कि एक तरफ आपने इतने उदाहरण गिनाए अलग अलग जिलों के, अलग अलग समयों के, जो दलितों के साथ अपराध हुए हैं। दूसरा अपराध जो पुरोला में हुआ है लड़की के साथ, उसके साथ समाज, खासकर कट्टरपंथी ताकतें जो मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगल रही हैं, वो खड़ी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आरएसएस एक नए स्टेज में है, जब वह दलितों के साथ हुए अपराध के साथ अपने को खड़ा दिखा रही है, और अब दलितों का भी व्यापक हिंदूकरण करने का एक नए स्टेप में जा रही है? क्या यह घटनाक्रम इस तरफ इशारा नहीं करता? नहीं, ये घटनाक्रम ये इशारा करता है कि आरएसएस जब भी मौका मिलेगा माइनॉरिटी को टारगेट करने का कोई ना कोई बहाना करेगा। ये दलितों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, इस राज्य को, आरएसएस को और बीजेपी को पता है कि यहाँ ना, जो यहाँ का दलित वर्ग है ना, उनके साथ कभी खड़ा रहा है ना, इनकी उनको बहुत जरूरत है। उनको एक लार्जर जो नैरेटिव बना है कि एंटी मुस्लिम को टारगेट करके वो उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसमें जो सवर्ण को गोलबंद करना चाहते हैं। नहीं तो बताइए, पहला राज्य जो कहते हैं हम सबके साथ न्याय करेंगे, उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, सरकार से कहा था कि राज्य में सरकारी पदों में अनुसूचित और जनजाति के लिए सरकारी पदों में जो पदोन्नति का आरक्षण है उसको लागू कीजिए। और देश की पहली यह सरकार होगी, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हाईकोर्ट बाध्य नहीं कर सकती। एक सवाल। दूसरा सवाल है कि दो घटनाक्रम हुए और आज भी अंकिता का मर्डर हुआ, अब बड़े सारी उत्तराखंड में उसके पक्ष में लोग खड़े हुए, हम भी पक्ष में खड़े हुए, क्योंकि हमारी एक बेटी अपने समाज के लिए, अपने लिए एक नया स्पेस तलाश रही थी कि उसको रोजगार के क्षेत्र में हर जगह जाना है। अब देखिए वहां पर भी है। उसी तरह एक पिंकी का मर्डर हुआ, वो दलित परिवार से थी, वो चमोली जिले से थी, उसको भी एक सामान्य वर्ग के बहला फुसला कर उसको हत्या कर दी गई। एक जगह राज्य की सरकार ने परिवार के लिए जो चले गया, आप वापस तो ला नहीं सकते। सरकारें कहती हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दर्द में आपके साथ है। उस परिवार को 25 लाख दे दिया है, सहायता के रूप में दिया जाता। और दलित परिवार के साथ घटनाक्रम में चमोली में पिंकी की हत्या हुई, अल्मोड़ी में जगदीश की हत्या हुई, यहाँ चंपारण में खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बबीता की हत्या हुई। एक भी आर्थिक सहायता राज्य की सरकार ने नहीं दी। तो ये भेदभाव, तो इसको मुझे लगता है कि जो उनका बीजेपी का जो एक सो कॉल्ड नैरेटिव है, जो हिंदू राष्ट्र का है, जिसमें दलित के लिए और पिछड़े लिए कोई स्थान नहीं है, उस स्पेस में उत्तराखंड में जो माइनॉरिटी को टारगेट करके वो अपना समर्ण वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता इसको समझ रही। ठीक बात है सर। अब आपका और आपकी पार्टी के रोल पर बातचीत। आपके उत्तर काशी के पुरोला में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो आपकी पार्टी के हैं। हमसे एक बातचीत में त्रिलोचन भट्ट ने कहा कि वह कह रहे हैं कि इन दिनों बोलने की स्थितियां नहीं है। पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है राज्य की। आप खुद भी मान रहे हैं कि राज्य में तनावपूर्ण माहौल है, मुस्लिम समाज के लोग भाग रहे हैं। तो आखिरकार आप लोगों की पार्टी का क्या रोल है इस वक्त? क्या कोई धरना, कोई प्रदर्शन, इनके पक्ष में कोई शांति मार्च, कोई अपील, कोई संघर्ष दिखाई देता है कांग्रेस का? देख, कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया। हमारे इस राज्य के हमारे सबसे बड़े कदावर नेता हरीश रावत जी
उन्होंने साफ किया कि जो इस समय राज्य में ये नैरेटिव बीजेपी बनाने का है, इससे 2-3 महीने पहले उत्तराखंड राज्य में ही खुद मीडिया ने बताया, स्वीकार, सबने स्वीकार किया कि अपने राज्य बनने के बाद के 10-12 दशक में सबसे बड़ा राज्य की सरकारी नीतियों के खिलाफ नौजवानों का प्रदर्शन देहरादून में हुआ। और उस दिन से सरकार कोई एक नए नैरेटिव की तलाश में थी कि राज्य का जो नौजवान है, जो अधिनय चयन आयोग, लोक सेवा आयोग में मांग कर रहा था कि भर्तियों में जो घोटाला है उसकी सीबीआई की जांच की जाए, तमाम नई भर्तियों से पहले वो जो ब्लैक शीट्स हैं उनको चिन्हित करके उनको सजा दी जाए, और उसके खिलाफ लगातार आंदोलन में है। और इसलिए ये 2 तरह की चीजों को बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद। बताइए, जब लैंड जिहाद हुआ, सरकार का जो आदेश है कि जो अनधिकृत कॉलोनियां है, जगह है, में जो जगह की गई है, सरकारी आदेश पे तो आप मजार को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन टमटा सरकारी साहब, आदेश पे तो जाहिर तौर पर ये चीजें जानते हैं सभी, लेकिन टमटा साहब आपने जी जो एक जी महत्वपूर्ण बात कही बेरोजगारी के खिलाफ और पर्चा लीक के खिलाफ, जो बृहत्तर आंदोलन हुए उत्तराखंड में, उसकी वजह से सरकार मान लीजिए सेफ्टी वॉल्व खोज कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ पार्टी आपकी थोड़ी सी चूक गई? जो आंदोलन होना चाहिए था, जिन नौजवानों को बेरोजगारी के खिलाफ नारा बुलंद करना चाहिए था, वही नौजवान आजकल मुसलमान भगाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं, और इसमें पार्टी आपकी नहीं 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 असफल तो रही। नहीं, नौजवान नहीं कहीं कर रहा। जी ये सब जो वहां पर उत्तरकाशी के अंदर जो आंदोलनरत है, उसमें सामान्य वर्ग या उत्तराखंड का नौजवान है, ये सबसे बीजेपी के और आरएसएस के जो विभिन्न नामों से, छद्म नामों से, अन्य नामों से जो संगठन बने हुए हैं, वही इस बात को हवा दे रहे हैं। और कारण उन्हीं के जो बहुत से लोग डर के कारण भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से लेकर विभिन्न संगठनों में शामिल थे, वो लोग भी विजा छोड़ के जा रहे हैं। जी कांग्रेस ने मांग की, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस घटना की निंदा भी की, प्रदेश अध्यक्ष ने भी निंदा की है कि राज्य की घटनाओं को जो सरकार के खिलाफ नौजवानों में गुस्सा है, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया नैरेटिव खड़ा करना चाहती है, एक ध्रुवीकरण करना चाहती है। जब राज्य में चार धाम यात्रा चरम पर हो, और कोई भी यात्रा जब तक राज्य में शांति नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से, गवर्नर से भी मांग की है कि सबसे बड़ी चीज है कि इन तत्वों पर लगाम लगाई जाए। मैं भी आपके माध्यम से कहूं, अभी तक राज्य सरकार ने क्यों नहीं उस तथाकथित पंचायत पर प्रतिबंध लगाया है, जो खुद पुलिस मान रही है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सबको साथ लेंगे, का संरक्षण करेंगे। लेकिन आज तक प्रशासन ने, न राज्य सरकार ने कल होने वाली 15 जून की तथाकथित पंचायत पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो इसका मतलब यह है कि राज्य की सरकार पीछे से और उसके मुखौटा संगठन आगे से राज्य के माहौल को खराब करना चाहते हैं, और जो राज्य के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ, जो राज्य के अंदर नैरेटिव है उसके खिलाफ। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले जब इन्होंने लैंड जिहाद की बात की, लोगों ने मंदिर तोड़ दिए गए, सरकार ने कहा हम पिछले 50 साल, और इवन कुछ लोग तो आजादी के पहले दशक से भी रह रहे थे, तब कहा कि नहीं नहीं, हम उन मकानों को, उन बस्तियों को नहीं हटाएंगे, सरकार को भी लगा ये गड़बड़ है। तो जो एक नैरेटिव है, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए 24 आ रहा है, ध्यान हटाने के लिए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी है, लोगों के पक्ष के साथ में है, राज्य के सद्भाव को मत बिगाड़। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व सांसद और उत्तराखंड के सबसे बड़े दलित नेता प्रदीप टम्टा। उन्होंने बताया कि कैसे 2024 से पहले सरकार पूरे सांप्रदायिकरण की तरफ बढ़ रही है, और उन्होंने बड़ी साफ कहा कि संगठन आगे हैं और पीछे सरकार है, और आखिरकार पंचायत रद्द क्यों नहीं की जा रही। और सवाल बार बार यही कि अगर सरकारें सांप्रदायिकता के साथ खड़ी हो जाएं तो फिर जनता कहां जाए। तो ऐसे में विपक्ष का रोल बड़ा है,
और टमटा जी की पार्टी का भी रोल बड़ा है। हालांकि वो कह रहे थे कि उनके सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत कुछ बोल रहे हैं, हालांकि उनके बोलने की आवाज जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है, यह सवाल बना हुआ है। और लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रदेश में बढ़ रहा है, यह कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए और देश में अमन चाहने वाले हर आदमी का। शुक्रिया आपका बातचीत, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की मीडिया।